साथियों नमस्कार। आज मैं सहारा इंडिया के धोखाधड़ी का एक और मुद्दा आपके समझ आपकी आवाज़ यूट्यूब DL यादव 4748 के माध्यम से रखना चाहता हूं। साथियों, अब कुछ दिखने लगा कि भारत की सरकार के नियामक जो कंपनियों की कंट्रोलिंग बॉडी हैं भारत सरकार की, वो कुछ कार्रवाई अवश्य तेजी ला रहे हैं। उसी कड़ी में आज के समझ एक मुद्दा आया है जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, प्रबंधकों के डीमेट अकाउंट, जो उन लोगों के अपने डीमेट अकाउंट थे, उन खातों को सीज कर दिया गया है। यह कार्य भारतीय विनियामक बोर्ड सेबी के द्वारा किया गया है। साथियों, इस सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी की तरफ से मांगा गया था सहारा इंडिया प्रबंधकों से 14,106 करोड़ रुपया, जो देश के जमाकर्ताओं से उन स्कीमों के माध्यम से सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जमा किया गया था, जिसका हिसाब सेबी काफ़ी दिनों से मांगता रहा और लिखित पत्र देता रहा। जांच में इन प्रबंधकों ने कोई सहयोग न दे करके और आज तक कोई नहीं जानकारी दिया। तब सेबी ने इन सभी डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, प्रबंधकों के डीमेट अकाउंट सीज कर दिया। और जैसा साथियों दिख रहा है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम सर्वश्री सुब्रत राज सहारा श्री, जिनका निधन हो चुका है, और OP श्रीवास्तव जी, JB राय साहब, ML अहमद साहब, OP दीक्षित जी, MN मुखर्जी जी, YN सक्सेना जी, रणधर दास गुप्ता जी, ML राव जी। इस तरह से साथियों कई डायरेक्टर्स इसमें आए हैं। असद अहमद जी, AN मुखर्जी जी, तमाम ऐसे डायरेक्टर्स के नाम भी साथियों से छूट सकते हैं। और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रबंधक गण थे सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, उन सभी लोगों को डीमेट अकाउंट को सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई साथियों बहुत ही सराहनीय, जिसे सेबी के द्वारा शायद पहले ही ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे सहारा इंडिया प्रबंध तंत्र जो हेरा फेरी करने का समय करता रहा, वो उसके हौसले बढ़ते रहे। साथियों, एक खबर और, कुछ लोग सहारा इंडिया के चाटुकार दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आम जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं कि सहारा इंडिया संस्था पुनः आप लोगों को अच्छा लाभ देगी और काम करने के लिए आ रही है, जो बहुत जल्दी अगस्त माह में हो सकता है। पूर्ण तैयारी चल रही है, जो
मैं खबर मानता हूँ ये साथियों झूठी है, 100% झूठी है, जिसमें बताया जा रहा है इन चाटुकारों के द्वारा कि सुशांतो राय जो स्वर्गीय सहारा श्री सुब्रत राय के बेटे हैं साथियों, वो विदेशी नागरिकता लिए हुए हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे और देश के पीड़ित निवेशकों का भुगतान करेंगे। साथियों, यह मानना कहाँ तक उचित होगा, आप ही सोचो समझो। जो बेटे अपने पिता की अंतिम संस्कार में ना शामिल हुए हों, इसी लूट के कारण जो भारतवर्ष के निवेशकों का धन लूटकर मैसेडोनिया जैसे देशों को, तमाम विदेशों को निकाला गया है और वो अंतिम संस्कार में नहीं आए, क्या हमारा आपका भुगतान देने के लिए इस देश में आएंगे? ये तो साथियों असंभव है। ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन चाटुकार लोग गुमराह कर रहे हैं। कार्यकर्ता संगठित ना हो, कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई न करे और कार्यकर्ता ऐसा स्वार्थी बना दिया जाए कि वो तिल तिल कर तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन उसको ऐसा लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि भुगतान की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ संभवतः अगस्त माह में होने जा रही है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कुछ चाटुकार डायरेक्टर, जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, मंडल प्रमुख, सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। साथियों, इन चाटुकारों के फ्रेंचाइजी मैनेजर्स जो हैं, ये भी एक चाटुकार निचले स्तर के हैं। इन्हीं के द्वारा हम लोगों का धन, देश के पीड़ित निवेशकों का धन डूबा हुआ है, जिसमें इनका कोई योगदान नहीं मिल रहा है। साथियों, इन सभी लोगों की बातों पर ध्यान न दिया जाए और आप लोग केवल कानूनी कार्रवाई अवश्य करें। और बाकी भारत की सरकार पर निर्भर है कि भारत सरकार जिस तेज़ी के साथ पिछले दिनों सारा इंडिया भवन मुख्यालय कपूरथला पर कमांड कार्यालय है, छापा मारा गया, कोलकाता सदन में छापा मारा गया, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा है कि कुछ संस्थान भारत सरकार के जो कंपनी और कंट्रोलिंग बॉडी हैं वो कुछ तेज़ी ज़रूर ला रहे हैं, लेकिन साथियों तेज़ी इतनी हो कि सभी संस्थान देश के जो भारत सरकार के अधीन आते हैं वो कुछ कार्य करें। और माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, ये कुछ तेज़ी लाएं तो शायद हम लोगों का भुगतान हो सकता है। जब तक इनके डायरेक्टरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक असंभव है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आपकी आवाज़ DL यादव 4748 यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।